नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा दुश्मन घर में घुसा बैठा है, किसे देंगे प्रधानमंत्री मोदी मुंह तोड़ जवाब। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक लेह का दौरा किया, जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज उन पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अच्छा हुआ कि आप आज हमारे जवानों से मिलने तो चले गए और जख्मी जवानों से मुलाकात भी कर ली, इससे उनका हौसला बढ़ेगा। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भारतीय सीमा में कोई भी नहीं घुसा है और किसी ने हमारी सीमा में कब्जा नहीं किया है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन किसे? चीन का नाम लेने में इतनी मोदी की फटती क्यों है? लेह में आज के शो से साबित होता है कि दुश्मन चीन घर में घुसा बैठा है। क्या चौकीदार प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि हम मौजूदा युद्ध भंडार के सहारे केवल 12 दिनों के लिए ही पूर्ण पैमाने पर युद्ध को बनाए रख सकते हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, चाहे वह गलवान हो या हॉट स्प्रिंग या पेंगोंग त्यों या डेप्सांग, स्थिति गंभीर है। यही कारण है कि मैंने मांग की है कि संसद जल्द से जल्द बुलाई जाए ताकि विपक्ष सरकार से जवाबदेही मांगे और वे भारतीय क्षेत्र पर कब्जा के बारे में हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये काफी बड़ी बात आज असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर बोली गई है। देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी क्या पलटवार करते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कानपुर में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देगी यूपी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें, काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कानपुर के भिकारू गांव में विकास दुबे के नाम के अपराधी के साथ एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता योगी सरकार देगी। साथ ही शहीदों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर पुलिस लाइन में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद ये ऐलान किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता से बोल रहे हैं झूठ। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक लद्दाख पहुंच गए। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारी जमीन किसी ने नहीं ली है। जाहिर है कोई न कोई तो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी अटैच किया है। इस वीडियो में लद्दाख के कई लोग कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस गया है और हमारी जमीन छीनी जा रही है। इस वीडियो में राहुल गांधी ने दर्जनों ऐसे लोगों के बयान दिखाए हैं जो दावा कर रहे हैं कि चीन ने भारतीय सीमा में घुसकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जो नेशनल मीडिया है वह झूठ बोल रही है। तो ये काफी बड़े खुलासे आज राहुल गांधी ने किए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम लेने से भी डरते हैं और कह रहे हैं कि हमारी जमीन नहीं छीनी है, जबकि लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो आगे राहुल गांधी ने कहा कि कोई तो झूठ बोल रहा है, या लद्दाख के लोग या फिर प्रधानमंत्री मोदी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लद्दाख दौरे पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, विस्तारवाद का युग खत्म हुआ, ये युग विकासवाद का है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लद्दाख दौरे के दौरान सैनिकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के हौसले को सलाम करते हुए कहा कि जिन कठिन हालात और जिस ऊंचाई पर आप सैनिक मां भारती की रक्षा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। आपका साहस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। पीएम मोदी ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते समय में विकासवादी भविष्य का आधार है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने मानवता का विनाश किया और युद्ध जैसे हालात बनाए। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों को सलाम करते हुए कहा कि आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेक आक्रताओं के हमलों और अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम वो लोग हैं जो वासुधारी कृष्णा की पूजा करते हैं। हम वही लोग हैं जो सुदर्शना चक्रधारी कृष्णा को अपना आदर्श मानते हैं। पीएम ने कहा कि मुझे ही नहीं पूरे देश को आप सैनिकों पर पूरा विश्वास है कि आप पूरे देश को सुरक्षित रखे हुए हैं। तो ये काफी बड़ी बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने कही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख पहुंचने पर राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। जहाँ दोस्तों आपको बता दें
कि चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में सेना के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने सेना का हौसला बढ़ाने वाला कहा। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय सेना के रहते देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आजकल लद्दाख जाकर सेना के जवानों से मिलना उनका मनोबल ऊंचा करना है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को इस कदम की सराहना करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के हमारे बहादुर और साहसी जवानों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से निश्चित रूप से हमारे वीर जवानों का मनोबल बढ़ेगा। तो ये काफी बड़ी बात जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों की बड़ी खबर की ओर तो कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कसा तंज, बोले कौन सा टाइगर पेपर वाला या सर्कस वाला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को रतलाम जिले के सैलाना में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि ना तो मैं महाराज हूँ और ना ही मामा और ना ही मैंने चाय बेची है, मैं तो बस कमलनाथ हूँ। कई लोग कहते हैं कि मैं टाइगर हूँ, मैं तो न टाइगर हूँ और ना पेपर टाइगर हूँ। अब ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी कि मैं कौन हूँ। आपको बता दें कि कमलनाथ का ये तंज ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो जान ले कि टाइगर अभी जिंदा है। तो ये काफी बड़ी बात कही है कमलनाथ ने। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी सांसद लाकेट चटर्जी हुई कोरोना वायरस से संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी हुआ कोरोना, किए गए क्वारंटीन। तो देखिए कि किस तरह से कोरोना महामारी का कहर भारत और पाकिस्तान में जारी है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से लगाएगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर को फिर से मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, राम माधव। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के सवाल पर कहा है कि बीजेपी इसका समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट का मत है, अनुकूल समय होगा तो राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद यूटी का दर्जा देते समय कहा था कि बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा क्योंकि इस पर काम किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि साफ है कि बीजेपी अनुच्छेद 370 को फिर से जम्मू कश्मीर में लगाएगी और उसके बाद उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कानपुर एनकाउंटर मामले में मायावती ने योगी सरकार से की बड़ी मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर में हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अब इसी को लेकर योगी सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कई बड़ी मांग की है। मायावती ने कहा कि कानपुर में शातिर अपराधियों द्वारा एक भिड़ंत में डिप्टी एसपी सहित 8 पुलिसकर्मी की मौत व 7 अन्य के आज तड़के घायल होने की घटना अति दुर्खद, शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे मायावती ने कहा कि यूपी सरकार को खासकर कानून व्यवस्था के मामले में और भी अधिक चुस्त व दुरुस्त होने की जरूरत है। अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने कहा कि इस सनसनीखेज घटना के लिए अपराधियों को सरकार को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे इसके लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत क्यों न पड़े। आगे मायावती ने कहा कि सरकार मृतक पुलिस के परिवार को समुचित अनुग्रह राशि के साथ ही परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दे। बीएसपी की ये मांग है। तो ये काफी बड़ी मांग जो है मायावती ने की है योगी सरकार से। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर को तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर असीम गुप्ता के परिवार को सौंपी 1 करोड़ रुपए की